बालिका दाह संस्कार तो हो गया। अब जाकर के सुग्रीव को वहां का राजा अंगद के विराज बना दो। राम कहा अनुज सब जाई, राज देव सुग्रीव जाई। हे लक्ष्मण, आप जाओ और हनुमान जी के साथ सखा सुग्रीव को पंपापुर का राज दे दो और पुत्र अंगद को वहां का युवराज बना दो। ठीक है प्रभु। रघुपति चरणी लगाई करीबा, चले सकली प्रेरिती रघुनाथ। लक्ष्मण तुरंत बुलाए परिजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव को अंगद को युवराज। एक बार सभी भक्त जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा सुग्रीव की प्रिय बंधु। इसी प्रकार लक्ष्मण ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। किष्किंधा नहीं, पंपापुर का। सीता की अभी तक कोई खोज नहीं पाई है। हे लखन, हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं भी बड़ा अभागा हूं, शुद्ध नहीं सिया की पाई है। सुग्रीव का मुझे भरोसा था, अब वह भी मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई ये सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये तो दौलत की खूबी है। हे भैया, ये बात सत्य है, निर्धन को अगर वो धन मिल जाए तो वो संसार में हर व्यक्ति को भूल जाता है। सत्य कहते हो भैया राम। हेलो और भैया भगवान श्री राम लक्ष्मण, ये बात सत्य है। हे भाई, सुग्रीव का इसमें कोई दोष नहीं है, वो राज के काज फंस कर हमारे बचनों को भूल चुका है। आप जाओ और सुग्रीव को आदर के सहित मेरे पास लेकर आओ। लक्ष्मण क्रोध पंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करबाना। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। कहा प्रभु आप चिंता ना करें, लेकिन पर्दा लगाइए थोड़ा सा। वहां पवन सुत हनुमान जी ने कहा सुग्रीव पर्दा लगाओ। हृदय विचारा नावा, चारों विदित कहीं समुझावा। महाराज प्रणाम करता हूं मैं आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश प्रताप को। श्री महाराज तो महलों से आनंद राज का करते हैं, क्या उन मित्रों की भी सुध है जो गिरकुटिया में रहते हैं? है राजनीति के चार अंग, ये बात मानते हैं स्वामी। सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान, तो दंड बलात् दबाना है। सरस भेद का कार्य है तो औरों में भूख कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाल राज दिलवाया है। इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राजपथ दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। महाराज। हे हनुमान जी, मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ। सोते से जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुंह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा ना बहा मान मेरा। बेशरणागत है, बत्सल है, पर ये सच है रघुवंशी है। अब
इसलिए एक ही उपाय आज मेरे विचार में आता है, शाम आए सवेरे का भूला वह भूला नहीं कहता है। सीता जी सी दूध लेने को कुछ कीस बिना सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जाकर बानर सेना एकत्र करो। ठीक है महाराज। यही अवसर लक्ष्मणपुरी आए, क्रोध देख कहता कपिधाए, धनुष चढ़ाए कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आए बाली कुमार। प्रिय बंधु लक्ष्मण इतने क्रोधित थे, धनुष पर बाण चढ़ा करके बोले पूरी पंपापुरी को अभी नष्ट कर दूंगा। हनुमान जी ने आकर के कहा लक्ष्मण सुन हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती सब जाए तुम्हारा। शांति करें महाराज, लक्ष्मण भैया शांत करें। हरस चले सुग्रीव तो अंगद कप के साथ, रामानुज आगे कर आए जहां रघुनाथ। सुग्रीव प्रभु के पैरों को पकड़ लेता है। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले भैया, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोए भरत जिम भाई। हे प्रभु, और माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पत्थर सा, मत संपूर्ण खो गई है प्रभु। मैं बहुत प्रभु आज लज्जित हूँ, जो मैंने आपसे वादा किया था वो मैं भूल गया। प्रभु मुझे क्षमा करे प्रभु। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोए भरत जिम भाई। हे सखा, तुम तो मेरे परम सखा हो, भाई भरत की तरह मेरे और भाई। सखा जो होता है वो एक भाई के ही समान होता है। तुम मेरे लिए भरत के समान हो। अरे अब मत रुलाओ हमें, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। हे भाई, कहिए प्रभु। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का शिष्य पता लगे वैसी गुरु पाए करो भाई। हे हनुमान जी, जनक सुता को खोजो जाई, मास दिवस में आइयो भाई। हे हनुमान जी, कहिए महाराज। हमारी जितनी भी बानर सेना है और आस पड़ोस के राज्यों में जो भी बानर सेना है, सभी को एकत्रित करके सीता जी की खोज के लिए प्रस्थान करो। ठीक है। और इतना ध्यान रहे, अगर किसी ने सीता जी की सुध में कोई भी कोताही की तो वो मेरे दंड का अधिकारी होगा, ध्यान रखना। ठीक है महाराज। जाइए। जय श्री राम। सभी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं बानू भालू। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु तू बुलाया। परसा सीज सोरन पानी, कर मुद्र का दीन जल जानी। हनुमान जी जब जा रहे थे, भगवान श्री राम ने अपने हाथ से मुद्र का निकाल के दी कि हनुमान जी तुम जाकर ये सीता को दे देना, इससे वो आपको पहचान ले, क्योंकि आपको उसने कभी देखा नहीं है, और तुमको ले जाएंगे। जन्म सफल कर
जगे हृदय उपवन वर सुर विगत बहुकंज मंदिर एक रुचिरता बैठे नार तप कुंज घूता जा रहा था श्री राम जो लेगा प्रभु का नाम उसके बड़े बिगड़ेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय बंधु सभी वानर भालू आपस में विचार करने लगे, यहाँ न सुध सीता की पाई वहां गए मारे कपिराई। अगर हम सीता की सुध लेकर के नहीं पहुंचे तो यहाँ तो सीता की सुध लेकर के वापस नहीं आए, उधर हमारा कपी दल का जो राजा है सुग्रीव वो हमें जान से मार देगा। बताइए हनुमान जी क्या करें? अब कौन कौन ऐसा वीर है जो समुद्र के पार जा सकता है? बताओ जान मंत्री। हे हनुमान जी, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ दिन पहले मेरा जमाना था और करने को तो इतना ही है और बस एक छलांग मारना है। और ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, सोयोजन और बामन प्रभु ने बल बांधा। उस समय मेरा जमाना था और उस समय मेरा जमाना था। तो घड़ियों में भी मंडल का तो घड़ियों में भी मंडल का और अब तो युवकों की बारी है और मेरी तो वृद्ध अवस्था है और मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि महातलक को न गया यदि महातलक को न गया तो यही डूबना अच्छा है। हेलो, आपके सिवा हम वानरों में कोई ऐसा नहीं है जो कि इस समुद्र को 100 योजन समुद्र को पार कर सके। इसलिए आप अपने पूर्व बल का ध्यान धरें और समुद्र को पार करें। हाँ भाई, ये आपके पीछे तू जा सकता है भाई थोड़ी बहुत दूर। हाँ, ये कितनी दूर का रास्ता है? पूरी समुद्र को पार करना है। ये सामने जली जल है, जली जल तथा है। जो सौरिया मच्छी है। हाँ, ये सौरिया मच्छी है। इतने भूरे मच्छी है। हाँ हाँ, पीछे सिंगी बैठी है। हटो पीछे। एक काम करो, मोटरसाइकिल मंगा दो। मोटरसाइकिल क्या करेगा? जय श्री राम। एक काम करो, ये जो क्या कहते हो, एक काम करो। इस समुद्र की खारी जल की धारा को पूरी है सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा अपनी माता सीता को हेलो, ये 20 रुपए का अभी भंडारे में गर्जू में पहले भंडारी को मारूं फिर भगवाना उल्टा शाबाश, खान पीन की बात करिए तू तो। जब तलक मैं लौट नहीं आऊं, जब तलक मैं लौट नहीं आऊं, तब तलक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीर्वाद मुझको देते रहना।
और जो लेगा प्रभु का नाम उसके बिगड़े बनेंगे काम। बोलो जय श्री राम। और हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हो रामा 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 हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे। उठ रही उमंग हृदय से है, बढ़ रहा उत्साह तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है। जय श्री राम। पवन सुत देवन देखा, जाने पावन सुरसाना महल की माता पटे आए कही तई बाता। ए जाने वाले तू कौन है? मैं तुझे खाऊंगी। तू कौन है? आज सुरन मोया हर दीना सुतत बचन कहे पवन कुमारा। रामू काज करके फिर में आवो, सीता की सुध प्रभु सुनावो। कौन है तू? मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाने वाली तू कौन है? मेरा नाम सुरसा है, सुरसा। सुन सुरसा है। हाँ। आवश्यक सेवा सम्मुख है, आवश्यक सेवा सम्मुख है, प्रथम उसको करूंगा मैं। अब कहाँ से मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख करूंगा मैं। नहीं, अभी खाऊंगी। जो जन भरतई बदन पसारा, कपितन कीन गोविंद प्यारा। मैं 20 योजन की हो गई। मैं 40 योजन का हो गया। मैं 60 योजन की हो गई। मैं 10 योजन का हो गया। मैं 100 योजन की हो गई। असत जो जलते आनंद कीना, अत्यग रूप पवन सुतवीना। अब यहाँ पर यही कर्तव्य बनता है, छोटा सा सूक्ष्म रूप रखकर इसके मुंह से घुसना चाहिए और घूम के निकलना चाहिए। जय श्री राम। ले मुख में तेरे हो आया, तेरा ही किया कहा न था। तू मुझसे यही मांगती थी सो मैंने दिया तुझे। हे हनुमान, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था। राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आप जिस कार्य को जा रहे हो मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम सफल होगी बेटी। जाइए। रामचंद्र की निश्चर एक सिंध में गई, कर माया नभो भगवत एक निश्चरी। सो कहे चले सिमोई तू कौन? ये जाने वाले तू कौन? हो जा मौन। मैं तुझे खा जाऊंगी। ए मूर्ख हो जा मौन। अरे राम से भिड़ सके ऐसा जग में कौन? मैं तुझे खा जाऊंगी। तू कौन है? मैं लंकिनी हूँ। मुठ का एक महाकप्य हनी, रुधिर बमत धरनी ठनहनी। हनुमत है नाम विदित मेरा,
हनुमत है नाम विदित मेरा, और तुझसे चुड़ैलियां हंता हूं ये भी है प्रिय बंधु दान कर जाते हैं। अब मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा, देखे जहां अग्नित जोदा। मंदिर मंदिर देखता घूम रहा, लेकिन हनुमान को मां जान की नजर नहीं आ रही थी। गए दसानन मंदिर अति बचित्र कहा जात सुनाई। प्रिय बंधु भवन एक देख पुन सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने एक प्रभु के नाम का मंदिर देखा। मंदिर देखते ही चिंतित हो जाते राक्षसों की नंजरी में, लेकिन ये प्रभु का गुणगान करने वाला कौन है? रामानुदे अंकित गिरे शोभा भरन न जाए, नव तुलसी का वृंद ता देख हरस का प्राय। एक मंदिर है, तुलसी का पौधा है और राम नाम अंकित है। लंका निश्चरण करने वाला, यहाँ कहाँ सज्जन कर पाता। यहाँ तो अचरज है, राक्षसों की नगरी में राम नाम लिखा हुआ है। ये तो बड़ा अचरज की बात है। हो सकता है लंका में भी कोई राम भक्त हो, चलकर मुझे देखना चाहिए। प्रिय बंधु हनुमान जी ने भी राम नाम का स्मरण किया। राम नाम की धुन निशाचरों में सुनने के बाद विभीषण भी चक्कर में पड़ गए कि आज निशाचरों की नगरी में प्रभु का नाम लेने वाला कौन आया है। मन में तर्क कर रहे कपिल आगा, तेरी समय विभीषण जागा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम के सिमरन कीना, हृदय हर्ष कप सज्जन जीना। जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण ने जब राम का नाम हनुमान जी के मुख से सुना, यही सट हट करे पहचानी, साधु ते होए नकार ज्ञान। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम उसके बिगड़े बनेंगे काम। ये राक्षस मायावी होते हैं, हो सकता है कोई राक्षस प्रभु का गुणगान कर रहा हो, ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। विप्री रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ गई आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय बंधु प्रणाम करने के बाद में विभीषण ने पूछा, देव आपको प्रणाम, चिरंजीव रहो। विभीषण ने कहा, जय श्री राम, कि तुम हरिदासन में कोई, मेरे हृदय प्रीति अनोई। मुझे ऐसा लगता है तुम हरि के दासों में कोई लगते, मेरा दिल कह रहा है। धन्य हूँ आज मैं, और ऐसा मैं मान, क्या आज्ञा है दास की बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही की किस्ता है, हर निश्चय आप भक्त कोई मुझे दिखाई। बड़े भागी करने आए हो क्या मुझसे मूड निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ राम प्रसादी हैं फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। हे विप्रदेव आइए, जो कुछ फल है आप स्वीकार कीजिए विप्रदेव। तब था निज नाम सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमिरी गुणगान। अचरज है, अचरज है कागों के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में ये मलया गिर का,
चंद्र कैसा, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासना करते हो। हे विष्णुदेव, जैसे 32 दांतों के अंदर जिब्या और करती है, मैं उसी प्रकार रासों में रहता हूँ। 32 टूट फूट गिर जाएगी, 32 टूट फूट गिर जाएगी, जिब्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। तुम भाई हुए आज मुझे, आज मेरे, तुम भाई हुए आज मेरे, तुमसे कपट छल छिद्र क्या है, जो अभी रहस्य सुनाता हूं, जो अभी छुपा कर रखा। मैं प्रभु रामचंद्र का सेवक हनुमान हूं और माता की सुध लेने आया हूं। भक्तराज, अब मोए भयो भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। खुल गया हृदय अब मेरा, क्या राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। क्या मुर्सा नाथ निक्षर को भी रघुनाथ मिलेंगे नाथ कभी, क्या मुर्सा अधर्म दास को भी रखेंगे रघुवर हाथ कभी। सीता की सुध पीछे लेना, पहले सुध मेरी लो भाई, जिन चरणों में रह रहे हैं आप, मुझको भी पहुंचाओ भाई। हे हनुमान जी, मुझको पहुंचाओ भैया। उनसे मिलने की राह यही, भगवान दयानंद है, अपने को नित अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब कुछ अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। तुम नहीं मिले हो रामदास, जग गए भाग सोते के हैं, इस समय जन्म जन्मांतर के उस पुराण इकट्ठे हैं। अच्छा जिस कारण आए हो, जाओ सेवा में भाई, है माता अशोक वाटिका में, है माता अशोक वाटिका में, तुम उन्हें की ले आओ भाई। बे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुष दासू में, निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह। हे हनुमान जी, सीता माता अशोक वाटिका में रहती हैं, आप अशोक वाटिका जाइए, माता भाई मिल जाएंगे हनुमान जी। उमा सीता देख मनई बकीन प्रियामा, बैठे बीत जान श्यामा। प्रिय बंधु, हनुमान जी ने सोचा मैं लंका में आया हूँ, सर्वप्रथम ये देखूंगा कि माँ जननी किस तरह से लंका में निशाचरों के बीच रहती है, किसने दुखों को सहन करती है। एक तरपल्लव टहनियों पर जाकर के छुप कर बैठ जाते हैं। तरपल्लव मूलका लुकाई, करे विचार करो का भाई, दई अवसर रावण तावा, सन नारी बोलिए बनाना। स्वागत करती है। दई अवसर रावण तावा, सन नारी बोलिए बनाना। प्रिय मंदोदरी, कही स्वामी, आप हमसे बार बार कहती हो स्वामी मोच पिटारी। आज अमावस्या की प्रातः की बेला है, आपके लिए मैं मोच पिटारी के दर्शन करा के लाऊंगा। दिखाइए स्वामी। और यदि सीता ने मेरी तरफ दया दृष्टि डाल दी, तो मैं आज से अमर हजार हो जाऊंगा। चलिए स्वामी। प्रिय मंदोदरी, महाराज प्रणाम। खुश रहो, पहरा सही से दे रहे हो जी। प्रिय मंदोदरी, सर्वप्रथम मैंने प्रणाम कीजिए। ठीक है स्वामी। बैठ जाओ। ये जगत जननी जगदम्बिका है,
हमें भी इन्हें प्रणाम करना चाहिए। सीते प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, जनक नंदिनी कोई सर को झुकाए तो कोई अपनी जुबान तक ना हिलाए। ऐसी हड्डी के पेड़ पर ने क्यों चले? समाज चलती है तो पतंगा आ ही जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि जलकर भस्म हो जाता है। सीते, मुझे ठुकरा कर कब आराम आएगा? जबकि लंका में प्यारा राम आएगा। सीते, सिंधु के पार से कौन लाएगा? भवसागर से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। सीते, खा चुके होंगे उसे जंगल के जीव। किसी की शक्ति नहीं जो दुख पहुंचाए उनको। सीते, तेरे अंदर दिल है लेकिन है पत्थर का टुकड़ा। रावण जभी तो तेरे सिर पे है गधे का मुखड़ा। सीते, तू पुष्प है लेकिन खुशबू नहीं। रावण तो विद्वान है लेकिन विद्वानता की बू नहीं। सीते, चपल न चंचल मुखी है। सीते चतुर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी पत्थर में मेरी नैया है। तू पार लगा दे है सीते, कृपा दृष्टि डाल करके तनिक दिखा दे है सीते। और चल रे पापी बात की, और क्यों करता बकवास। और धनुष यज्ञ की बात को तू कर ले दिल में। अच्छा, अगर मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता। बल था तेरी इन भुजाओं में, मुझसे नाता जो अब योधा नहीं चोर है, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। और तेरी सोने की लंका पे मैं नफरत की ठोकर मारती हूँ। सीते, अब तक के मुझसे पड़ता है, आंखें नीचे को रखती है, तिनके की ओर देखती है, बातें दशमुख से करती है। तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है जो इसे बीच में लाती है? क्या मुझे तिनका समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती है? मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है दास सदा उनका। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका है तिनके पास सदा। है तिनके से भी गिरा जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही। लौटा दे उनके पास मुझे सीता का, जिनसे नाता है। नहीं,
अन्यथा एक दिन के पापी धिक्कारेगा दिन और रावण सुन ले मेरी बात और दिन की हो जावेगी रात जब की लंका पे डंका मेरे पिया को बजे रावण राधा भी नहीं होगा। वो रावण सुन ले मेरी बात दिन की हो जावेगी रात जब की लंका पे डंका मेरे पिया को बजे रावण जी के बाण से तू नहीं बच पाएगा। राम जी के हाथ से ओ मान जा रे मान जा नहीं पछताएगा राम जी के बाण से तू नहीं बच पाएगा। तेरे कुंभकर्ण से भार मार जाएंगे राम के हाथ जब की लंका पे धक्का मेरे पिया को बजेगा। ओ कांप जाए तीनों लोग धरनी धरेना धीर खान के समान देवन लगन के चलेंगे तीर। ओ कांप जाए तीनों लोग धरनी धरेना धीर खान के समीप देवन लगन के चलेंगे तीर। तेरे बीस बुझा दस पट के गिरेंगे रण के बीच जब की लंका पे धक्का मेरे पिया को बजे रावण। अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है। मैं जब आया मानत कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं इसमें अर्जित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी। ये खड़ा कौर वो सर होगा। अरे राम रे तू धमकी दिखाता किसे ब्याजी ने का खोपो खतर ही नहीं। अच्छा मुझको मारेगा क्या और अपनी खैर बना पापी होने की तुझको खबर ही नहीं। सीना जोड़ी दिखलाता है और पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार आता है। ये तलवार मेरे सर को देखूं करता तेरी कौन सहाय। घट घट में व्यापक हो तो अभी प्रकट और मती सतावे ज्यादा
और कहना मेरा मान, देख हाहाकार मचेंगी तेरे लंका के दरमियान। देख हाहाकार मचेंगी तेरे लंका के दरमियान। हे स्वामी, प्रिय, आप बार बार इन्हें धमका रहे हो। देखिए, पराई स्त्री पर इस प्रकार हाथ उठाना अच्छी बात नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ, इनको इनके प्रभु के पास पहुँचा दो। कहना क्या चाहती है तो? नहीं तो स्वामी पछतावा रह जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं तुम्हें बताती हूँ। ओ दिल देता है रो रो दुहाई, प्रभु से पिया देरी ना करो। दिल देता है रो रो दुहाई, प्रभु से पिया देरी ना करो। बड़ी महंगी हो, बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, प्रभु से पिया देरी ना करो। आज रात मैंने देखा है सपना, लंका में पिया कोई नहीं है अपना। आज रात देखा है सपना, आज रात मैंने देखा है सपना, लंका में पिया कोई नहीं है अपना। हेलो, आज रात मैंने देखा है सपना, लंका में नहीं कोई देखो है अपना। उनकी सीता को और उनकी सीता को वापिस खरीदो, प्रभु से पिया देरी ना करो। दिल देता है रो रो दुहाई, प्रभु से पिया देरी ना करो। हेलो, उनकी सिया को वापस खरीदो,
हाँ कहना चाहती हो मैं सीता को वापस कर दूं? हाँ स्वामी। ये गंगा की धार उल्टी बहने लगे या पूरब की जगह पश्चिम से सूरज उगने लगे, अच्छा ये कदापि नहीं होगा कि लंका का राजा अपनी राय को वापस कर दे, कदापि नहीं हो सकता। स्वामी पछतावा रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कभी नहीं होगा ऐसा। और सीते तू भी ध्यान करके सुन ले, देता हूं समय 30 दिन का, इसमें उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी, ये खड़ा गौरव सर होगा। तेरे लिए 30 दिन का समय देकर जा रहा हूं, अगर तूने मुझे नहीं अपनाया तो ये तलवार तुझे एक क्षण में उस पार पहुंचाएगी। प्राइवेट इसके लिए इतना धमकाओ, क्या कहूं? इतना डराओ, उससे कहो कि महाराज की पटरानी बन जाए। सीते ओ सीते, क्या है? इधर से पकड़ी जाएगी। सीता इधर इधर कर रहा हूँ। हाँ इधर। कहाँ जा रही है? किधर देख रही है सीता? ओ किधर देख रही है? किधर देख रही है? इससे कह रहे हो इधर देख रही है, इधर देख। सीते मेरे महाराज की नानी बन जा। क्या कह रहा है? तुम ही तो कह रहे पटरानी बन जाओ। क्या कहूँ? क्या कहूँ? इससे और की महाराज की दासी बन जाए। ओ सीता इधर देख, इधर इधर देख, इधर देख, इधर। इससे कह रहे हो सीते मेरे महाराज की दादी बन जाए। दादी नहीं दासी। हाँ हाँ वही वही वही। सीते मेरे जान के फजीते कब लगाएगी जा लंका में आके पलीते। लंका में आग के पलीते लगवा रहा है। मेरी जान की फजीता बन गई। 1 महीने में हम इसे समझा देंगे। इसे डराओ धमकाओ। तुम्हारी ओर लाऊं? ठीक है, चिंता मत करो। हम चलते हैं, हमारा प्रातःकाल की वेला का भोलेनाथ की आराधना का समय हो चुका है। चलते हैं, चलिए मंदोदरी। ओ सीता कहाँ जा रही है? बता रही हो। ओ सीता बैठ जा। ओ गई सीता, गई जा रही है। तेरी जटा सनी सख्त पैरा होना चाहिए। तेरी जटा नाम राक्षसी रामचरण तेरे बंधु त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो सीता के पास रहती थी। वो राम नाम में बहुत ही मगन रहा करती थी। रहती तो लंका में थी। रात्रि में सपना देखा, जानकी को बताने लगी, सभी दासियों को, सभी निशाचरियों को बताने लगी। सबने बोली सुनायो सपना सीता से करे हित अपना। जी और डांसर है। ये राक्षसो, मैंने एक रात्रि में सपना देखा कि एक बानर ने आके सारी लंका उजाड़ दी। जगह जननी माता है, इन्हें प्यार करना चाहिए, दुख ना पहुंचाना चाहिए। सपने बानर लंका जारी, जात जान सेवा सब मारी। हर अड़ो गगन नद दगन दस सीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा। 10 सिर 20 भुजाएं कट गई है, 10 सिर भी खंडित हो गई। ये विधि सचिन सोदिस गाई, लंका मानो विभीषण पाई। ये आकर के हनुमान नाम के वानर ने लंका को जला दिया। ये सब कार्य करने के बाद दक्षिण दिशा को चला गया। विभीषण को इस लंका नगरी का राज मिल गया। नगरी फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। हेलो, नीचे बैठ, नीचे। ये जगत जननी है।
मेरे डांस नीचे बैठ नीचे। ये सपना में कऊ पुकारी हुई है सत्य गए दिन चारी। ये 2-4 दिन में सपना सच होने वाला है। तास बचल सब सुन डरी जनक सुता के चरणन परी। सब निशाचरियां डर जाती हैं, माँ जानकी के चरणों को पकड़ लेती हैं। प्रिय बंधु, माँ जानकी ने कहा हे निशाचरियों मैं बहुत दुख सह रही हूं, अब इस पीड़ा को मैं सह ना पाऊंगी। त्रिजटा सन बोल कर जोरी मात विपत्ति सागर तजो दे कर बेगू पाई दुसन बिरे अब नहीं सह जाई। हे माँ, हे बेटी, ये दुष्ट रावण मुझे रोज धमकाता है और माँ 1 महीने की अवधि देकर दे गया है। मुझ पर इस दुष्ट का अत्याचार सहन नहीं होता माँ, मेरे लिए कहीं से अग्नि ला दो माँ। अरे बेटी ऐसी बातें नहीं करते। और मात में अग्नि ला दे और मैयारी में अग्नि ला दे और फूको अपना शरीर जंगल से लकड़ी ला दे और फिर चुन चुन चिता बना दे मेरी मैया। फिर चुन चुन चिता बना दे और तना कुंभा में अग्नि लगा दे। मुझे नंगी तलवार दिखाता मेरी मैया। मुझे नंगी तलवार दिखाता और दुख अब सहना चाहता। रात्रि का सपना, वो रात्रि का समय, अब मैं भी विश्राम करने जा रही, आप भी विश्राम कीजिए। प्रिय बंधु, ये सारा हाल हनुमान जी लताओं पर बैठ करके देख रहे थे। माँ को ज्यादा दुखित देख करके अपने हाथ में प्रभु द्वारा दी हुई मुद्रिका को डाल देते हैं।
कप कर हृदय विचार दीन मुद्र का डाल तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गई। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम लगाम कित करि सुंदर। चकित चित मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुला। ये क्या? ये तो वही अंगूठी है जो मैंने किवट की उत्तराय में प्रभु को दी थी। स्वामी बहन, सहेली तू ही बता दे, तूने रघुवर को कहाँ छोड़ा? इस अंगूठी को लाने वाला कौन है? मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? छोड़ दो तुम। प्रिय बंधु, मां की हालत देख करके तब हनुमंत निकट चले आए। फिर कहती मन विस्मय भय। हे माता, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। बोलता लेन दे, शपथ पूर्वक कैसे करे? प्रिय बंधु, मां जानकी ने कहा हनुमान को न समझ पाई कि हे निशाचर और रावण, तू कितने भी भेष बदल ले, लेकिन मैं प्रभु की सिवा तेरी दृष्टि तेरे ऊपर कभी नहीं डाल सकती। भगवान देखिए, हनुमान जी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है रामायण में। केवल भगवान श्री राम की हनुमान जी ने प्रथम बार शपथ खाई थी जब भी हनुमान जी बोल रहे थे, राम तू तुम मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानी। अब बोलो। हे माता, हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ और एक करुणानिधि ने भेजा है सेवा में उनकी। कहता हूँ, कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। नर बानरी संग का कैसे, कई कथा भरी संगत जैसे। नर और बानरों में संग कैसे हुआ, मेरे लिए बताइए। हे माता, मेरे हृदय में संशय है। हे माता, जब आपका हरण हो गया, हरण होने के बाद भगवान राम और भैया लक्ष्मण चलते चलते आपको ढूंढ रहे थे। वहां माता सबरी के आश्रम में पहुंचे। फिर वहां सबरी माता ने बताया कि ऋषि मुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से भेंट करो। वहां पर सुग्रीव से भेंट हुई और मैंने प्रभु की मित्रता सुग्रीव से कराई और सुग्रीव ने मुझे आदेश दिया कि माता की सुध लेकर आओ। सो हे माता, मैं आपकी सुध लेने आया हूँ। कप के वचन सब प्रेम सुन पूजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु करता। अब मुझे ज्ञात हुआ ये सचमुच में ही मेरे प्राणनाथ का दास है। एक बात बताओ, कहिए माता। मेरे स्वामी को संशय है कि नहीं? हाँ, माते कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी की कृपा निकेता। हे माता, प्रभु
भैया लक्ष्मण सहित कुशल से है और आपको ही याद करते रहते हैं। जन जननी मानो जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम को दूना। हे माता। हेलो। और ये 20 रुपया श्रीमान भगवान सिंह साक्य हमारे कमेटी सहयोगी क्लब पात्र, और 20 रुपया श्रीमान सूरजपाल साक्य निजामपुर निवासी हमारे क्लब सहयोगी। ये दोनों साहबान हनुमान और सीता के पाठ पर खुश होकर हमारी कमेटी को दान में देते हैं। हमारी कमेटी उनका निजामपुर से आने पर हमारी कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक धन्यवाद देती है। धन्यवाद। अब बात मैं जाऊं भाई, प्रभु ऐसी नहीं राम दुहाई। हे हनुमान जी, कहिए मेरी माता। प्राणनाथ मुझको याद करते हैं कि नहीं करते? सुध नहीं रखते हे माता, सुध नहीं रखते तो सुध लेने क्यों भेजा है? दिन रात वहां कुछ और नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वे सहते हैं। जो धान रहे वे पानी के इस भांत दयालु रहते हैं। हे मां रघुकुल का डंका अब लंका पर बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, वह भी तो कुछ फल दिखलाएगा। उस फल से ही बानर मंडल निश्चर दल पर जय पाएगा। रह रहे निशाचर भी बत्स विकट वे ढंगे से, बालों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे कीट पतंगे से। हे माता आप चिंता ना करें। हे माता आज्ञा नहीं नाथ की है। हे माता आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी जाता। हे माता आज्ञा प्रभु की नहीं है, नहीं तो इस लंका को तैस नैस करके मैं तुमको अभी लिवा जाता। हे सुति कपि सब तुम्हें समाना, जातु कहान अत भट बलवाना। हे कपि, मेरे प्रभु की सेना में आप जैसे छोटे छोटे बानर हैं कि कोई बलशाली भी है? क्योंकि यहाँ रावण की सेना में एक से एक बलशाली योद्धा है। प्रिय बंधु, हे माता बलशाली अगर आपको देखना है तो देखो मेरी तरफ। कनक दुर्धार शरीर समर भयंकर अय जैन तीना। सीता मन भरोस तब भय, पुन लग रूप पवनी सुतदेव। हे हनुमान जी, कहिए माता। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होता तु बलशील निधाना। आप बलशील रहोगे, आप को अजर अमर गुणवान रहोगे। अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो। आगे आगे बोलते जा रहे हैं, एक एक बात कहते जा रहे, फिर भी जल्दी खिचड़ी काटे जा रहे हैं। तुम तो लाइन के व्यक्ति हो। करौ बहुत रघुनायक छो, आप अजर अमर और गुणवान रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है माता। सुनो मात मैं अति संभूंगा, लागी देख सुंदर फल रूपा। हे माता, हे माता अब है विनय एक, यद्यपि हृदय हिचकता है, फिर भी मुंह खोल कहे मां से बालक का चित्त मचता है। आया हूँ सिंधु लांघकर मैं, इस कारण भूख सताती है। ये वृक्ष फलों से लदे देखे छवि बढ़ती
छाती है। रखवाली पर जो माली है उनका भी किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सक्साहट नहीं मुझे। सुन सुत करे विपिन रखबारी, परम सुबट रजनी चर भारी। यहाँ निशाचर रोग रखवाली करते हैं, वो आपको फल नहीं खाने देंगे। देखो कैसे कैसे मुके। दिन कर भय माता मोयनाई, जो तुम सुख मानो मन माई। हे माता, जब आपकी दया दृष्टि होगी तो ये निशाचर क्या करेंगे? जय श्री राम। चले नाए सिर बैठे बागा, फल खाए तर तोरे लागा। ए टीटा टीटा ओ टीटा ओ टीटा, एक से एक। हनुमान जी, एक सेवली हनुमान जी, इसको लल्ली को का बच्चा हमारे बगीचे के फल खा गया, पकड़ के पकड़ के लाए थे। तुम ही जाओ। लेगा प्रभु का नाम, उसके बिगड़े बनेंगे काम। बोलो जय श्री राम। वास्तव में बहुत ही बलवान लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका कलेजा फट जाए। जय श्री राम। अक्षय कुमार का वध कर दिया हनुमान जी ने। रहे क्यों बे? ए प्राइवेट के बच्चे, हाँ क्या हुआ? महाराज बेकार हो। क्यों इधर आ? समाचार क्या लेके आया है? क्या समाचार है? तो पूरी आम का अचार है। अबे उसे तू नहीं खा गया? महाराज, हाँ, घर की अशोक वाटिका में एक बंदर का बच्चा आ गया। बंदर का बच्चा आया है? उसने आपके अक्षय कुमार को मार दिया, जम्मू माली को मार दिया, हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अच्छा, हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, जम्मू माली को मार दिया, सब अशोक वन को उजाड़ दिया। हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। मेघनाथ, सुन मेघनाथ, मेघनाथ नहीं, क्या कह रहे? बैंगननाथ कह रहा था। जय शंकर की। आपके पिताजी खून टप के खून पर से हर तरफ दीवार से खून की नदी बहा दूं तेग और तलवार से। घुर्रा के आए शेर, घुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं।
जमीन का सीना चीर कर पानी निकाल दूं। अब नहीं बचेगा, वही पानी निकाल रहे हैं। अब नहीं बचेगा। क्या बात है, बात बता। वो बुला रहे हैं। कौन? तुम बताओ। मैं बताऊं? नहीं बताऊंगा। कौन बुला रहा है? आपके पिताजी। क्या कहा? हमारे पिताश्री बुला रहा है। चल दरबार के लिए चल। इधर शमशीर खींचू, उधर हाहाकार हो। पिताजी के नाम का रोशन चिराग हो। सोच लो। पिताश्री जय शंकर। कहिए किस लिए बुला गया घननाथ को दरबार में? इंद्रजीत, कहिए। हमारे अशोक वन में एक बंदी का बच्चा आया है, उसने अनर्थ करके दिखलाया है। क्या किया उसने? तुम्हारे भाई अक्षय कुमार को मार दिया, जम्मू माली को मार दिया, हमारा पूरा अशोक वन उजाड़ दिया। अब क्या होना चाहिए उस अब ये होना चाहिए, इंद्रजीत जाओ तो बानर है बर्मन, बंद करना, बाहर कर लाना यहाँ तुरंत। मैं भी देखूं कौन है बल का भंडार जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया शगार। अब मुझे मेरे साथ किसी मंत्री को करो। ये प्राइवेट जाएगा। मैं क्यों? क्या है? बंदर को। और क्या? मैं नहीं जाऊंगा। न जाएगा? उसकी जुबान में एक नाम है। क्या? हे श्री राम। और सुनो सरकार, मैं उसके पास क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाएगा ये बता पहले। पक्का बीजेपी का आदमी है वो। पिताश्री जय शंकर। जय शंकर की। इसके 7 टाके लगवा के लाना। दरबार का फाटक बंद कर। मुझे जानू पड़ेगा। बिल्कुल। आइए चल। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे तुम्हें दिखाता हूं। आइए। उसके बिगड़े बनेंगे काम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हे बानर, क्या यही बानर है? यही है वो मंत्री का बच्चा जिसने आपके भाई अक्षय कुमार को मार दिया, जम्मू माली को मार दिया, हमारी अशोक पाट को उजाड़ दिया। पीछे हट के बात करिए, पक्को बीजेपी को। जय श्री राम। तुझे ज्ञात नहीं, मैं नाथ कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने सुरग लो, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल तुझे नहीं दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख तुझको बांध ले जाऊंगा। युद्ध कर, अरे युद्ध कर, बातों का क्या काज। इंद्रजाल सब खेले, इंद्रजाल सब आए। यदि कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है अपने सारे कर्तव्य। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसाल रब कुल रब का उजाला। बानर, ये भोंक दूंगा शमशीर, भोंक दूंगा शमशीर तेरे दिल नापाक में, तोड़ दूंगा शब्द से मिला दूंगा खाक में। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीर तक मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, इसमें तुझे बांधता हूँ। मंत्रीवन, ब्रह्मास्त्र में बांधो इसे। कपि मन कीन विचार, जो ब्रह्मा ना ब्रह्मा सर मानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मबान ये ब्रह्मभास, ये ब्रह्मबान ये ब्रह्मभास, ये ब्रह्मबान ब्रह्म का है। इसे काट सकता हूँ लेकिन सम्मान ध्यान ब्रह्म का है, इसे काट सकता हूँ लेकिन ब्रह्मा जी का अपमान होगा।
इसलिए मैं इस ब्रह्म बाप में बंदी बांधो से जल्दी। ये बंदी तेरी माँ का बंदर मारू। बंदरी के बच्चे बहुत देर से बक बक कर रहा था तू, अब मेरे हाथ में आया, हाथ तुझे अरे तुम बीच में मत आइए, बता रहे हो तुम बीच में मत आइए। मैं बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? तुम बीच में आ गए तो मैं बीच में तो तू है। इसीलिए ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए मैं आज इस ब्रह्म फास में स्वयं ही बनता हूँ। इसे बांध लो और क्या, इसे मेरी पोपो है रही। ये बंदर बहुत खतरनाक। अबे ये हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता। हमारे सामने कुछ नहीं कर, तुम मत मारो और क्या, बांध लो बांध से। अरे मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जो लेगा प्रभु का नाम उसके बिगड़े बनेंगे काम। सभी भाइयों बोलो जय श्री राम। कमल का बटन है पक्का, पक्का कमल का बटन है। जय श्री राम। बिहार में सरकारी सीधी बन रही है, बिहार में जय श्री राम। बांध से क्या तुमने ये बंदर का बच्चा मुझे पकड़वा दिया। एक काम और कर दो, मुझे एक डुगडुगी दिलवा दो। डुगडुगी उसका क्या करेगा? डुगडुगी का ये बंदर का बच्चा पकड़वा दिया, डुगडुगी दिलवा दोगे। वजीरगंज में बंदर बंदरिया को खेल कर चल लेके चल दरबार को इसे। बोल शंकर भगवान की। जो लेगा प्रभु का नाम उसके बिगड़े बनेंगे काम। बोलो जय श्री राम। भैया बिहार में पक्की है। पिता श्री जय शंकर की, शंकर की। पिता श्री आपके आदेश के अनुसार जिस बंदी के बच्चे ने अशोक बगीचे को उजाड़ा था, अपने भाई अक्षय कुमार को मारा था, आज वो बानर आपकी सभा बंद है। कहिए इसका क्या किया जाए? आप जाइए महलों में जाके आराम कीजिए। और क्या तू पकड़ के लाया है? तुम्हारे बाप का मौखन है। क्यों बे? किसके हाथ में है? अब हाथ में तो तेरे ही है। पक्की है बिहार में। प्राइवेट इस बंदी के बच्चे को ब्रह्मास्त्र से आजाद किया जाए। आसन महाराज प्रणाम करता हूँ मैं आपको। खुश रहो, बंदरी के बच्चे के लिए आसन दिया जाए। डॉक्टर साहब ये भूखा है, से राशन मंगाओ। क्यों बे? राशन नहीं, बैठने के लिए उचित स्थान। मधुमस्त शरारत के पुतले उद्यान उजाड़ा सारा है। फुकारा ही फल खाया, इसमें क्या दोष हमारा? हजारों बागवा जख्म किए, फिर बता मेरे अक्षय कुमार को क्यों मारा है? जब तन अपना प्यारा है तो उसने मुझको मारा है, मैंने उसको मारा है। खाम खा क्यों आया है लंका में जान गंवाने को? रामचंद्र ने भेजा है माता का पता लगाने को। तारीफ मुझे रामचंद्र की सुना। कुछ दिनों बाद सुन लेना, ऊपर जा। तू
कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बदरे। उद्यान उजाड़ा सारा है, कुछ कारण तो समझावर नहीं। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा सहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे कैसा तेरे संग व्यवहार करूं। श्रीमान पुस्तका के पन्ने क्रम से लेता हूँ और आज पहले जो सर्वप्रथम पूछा उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबुद्ध ज्ञान सागर है जो, स्थिति रूप पालक पोषक संगारक है जो, इच्छा पर जिनकी कार्य संसार कार्य चालक है, जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रकुल भूषण है, निज जिन पर सुपड़ का हारे जिनसे। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर के लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल। तुमने सुधना ली पहने की, निश्चर कुल का अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ता है बानर का तो सुबह। भगवान जीव लेते हैं तो भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। अच्छा, तुम उस प्रसाद के पात्र थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है ये, तल अपना सबको प्यारा है, जब उसने मुझको मारा है तो मैंने उसको। बनी के बच्चे धरनी से गगन तना रचना समझ मुझे नहीं, आज्ञाकारी है सूरचंद सब उदय मुझे नहीं। मेरी त्योरी के चढ़ते ही लोक नाचने लगता है, यम कुबेर बरुमंडल मेरे घर पानी भरता है। आती है बड़ी हंसी मुझको, तेरी ऊंट पतंग बातें सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चल चल कर ना जाने किस घमंड में है। स्वामी को अपने समझा ले, उस बायर वाले तपसी से क्या डर जाए, हम लज्जा वाले। अरे तूने जब उनको अधम कहा, तूने जब उनको अधम कहा, कब उनकी महिमा घटती है, कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरत तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिव्य समीप, उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच पराया। मेरा मेरा जो बकता है तेरे आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था हाथ पथारे। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बंधुटी निरखेगी, अन्यथा मरेगा मधानंद तेरी लाश में बकती। राज्यसभा के सच बरो बानर में बड़ा आबादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा बेबादी है। निश्चय ही बल पर फूला है, उन 200 तपसी बच्चों के सर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी आंखों के इसका सर काट डालो। सुनत भी सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। मारो इसका सर काट दो मेरी आंखों के सामने से। नाय शीश कर बिने बहुता, नीति विरोध न मारो दूता। भगत जी विभीषण, हेलो हे भाई,
दूतों को ऐसा ना करो, जग कर लंकापति की कर दूतों को। हे राज सवाहा, हे राजन, अन्याय है ना कीजिएगा, देना है एक दंड इसे तो अवसर दे दीजिएगा। हे भैया, दूत को मारना ठीक नहीं है, अगर देना है दंड दो, कोई और उपाय दीजिए भैया। आप बताइए। बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटियो बंदर। सर, इसके लिए कौन सा दंड दिया जाए? तप की ममता पूछ पर सबई कहे समझाए, तेल बार बट बांध पुन पावक देव लगाए। महाराज कहिए। मेरी समझ में एक बात आती है। कौन सी? कि जो बानर की ममता होती है वो पूंछ में होती है। इस बानर की पूंछ में आग लगवाओ। जब अपनी जली हुई पूंछ को लेके अपने प्रभु के पास जाएगा तो दोनों तपस्वियों के लिए लड़ने के लिए सत्य कहते हो। पूछ घुमा घुमा कबरे, वो ध्यान जाना सारा है, अतएव नहीं पूछा करो से यादे हमारा है। ई तेल में मत भिगो, बदवाओ पूछ में वानर की, फिर कर प्रचंड अग्नि को लगवाओ पूछ में वानर की। जब जली पूछ लेकर जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, हमसे लेप करने के लिए उन तपस्वियों को लेके आएगा। इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। ए बंदर के बच्चे, भैया किसी का माचिस है? लगाओ पूंछ में आग, जरा माचिस दिए जरा। आज तुम्हें ही आनंद आ जाएगा। भाई साहब माचिस दे दो जरा। चिंता मत कर बंदर के बच्चे, ला फेंक दो, फेंक दो। इधर उठा दी। पूंछ में आग लगाऊंगा। लगा दो बेटे, लगा दो। अब मैं तेरी मूछ में आग लगाऊंगा। लगाओ बेटे, लगाओ। हम तैयार हैं बेटे, लगाओ लगाओ पूत लगाओ। क्या बात है ये? लगाओ बेटे, पूंछ में आग लगाओ। चक्कर क्या है भाई? एक मिनट। ए भाई साहब, नकली तो ना बेच रहे तुम? पहले 25 पैसे की माचिस आ रही, नकली बेगा बता रहे हो, अंदर कर दूंगा अंदर 2 मिनट में। अभी आप जानते नहीं हो मेरे बारे में। मेरा नाम बहुत हेकड़ है। हाँ, चल गई। अब तेरी पूंछ में आग लगा। देख रहे हो, बजाय माचिस के मैंने जलती बत्ती जेब में रख ली। अभी तेरी पूंछ जो लेगा प्रभु का नाम, उसके बिगड़े बनेंगे काम। बोलो जय श्री राम। प्यार में पक्को है तुम्हारो काम। चिंता मत, निरहुआ लड़ रहा हूँ। हाँ, आए रे, आए रे। लागी लंका में आग फूटे, रावण के भागोल हाय हाय हाय। अरे लग गई भैया, जल गए। लगी लंका में आग फूटे, रावण के भागोल हाय हाय हाय। अरे दैया में सब सामान जल गयो रे। अरे भैया, सब कुछ चली गो रे। आए रे। हेलो, चलो प्रधान जी के पास चल रहे हैं। प्रधान जी, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, नीचे बैठो। प्रधान जी नीचे बैठो, बैठो, सबका फैसला होगा। बैठ जा, नीचे बैठ जा। मैडम, आप बैठ जा। इधर आओ, इधर आओ। और हाँ भाई, ए प्रधान जी, हाँ, पूरी लंका में आग लग गई, इनको इनसे दुख है। अच्छा,
आपको इतना ज्यादा दुख है कि आप लोग रो रहे हैं। बहुत रो रही है ये तो बेचारी। और तुम इतने बुरे रो रहे हो कि तुम लोगों को देख देख करके मुझे हंसी आ रही है। निस्कार इसका ज्यादा हो गया। ये ज्यादा रो रही है इधर वाली। ये ज्यादा मत रो, वो दीप का पादुकौड़ है। एक बात बता, तेरा क्या चला है? इससे पूछो पहले क्या चला? क्या चला? क्या जल गया बता? क्या जला है? मेरा सब कुछ जल गया। हाय हाय। क्या जल गया? मेरा आदमी कौन जल जाए? तेरा आदमी जल गया? मेरा ना आदमी जल गया। आदमी जल गया? इधर बैठ, इधर ओ प्रधान जी। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जा। इसका अरे तू हंस रहा है यार। अरे यार एक मिनट, तेरा क्या चला है? कुछ पूछो मत महाराज। प्रधान जी मेरी लुगाई तेरी औरत लुगाई जल गई तो चिंता क्यों कर रहा है? ऑल इन द स्पॉट फैसला हम करने वाले हैं। वो महाराज का फैसला है। तेरी लुगाई जल गई, अब मैं तेरा आदमी जल गया। इधर देख, चिंता मत कर, तू खड़ा हो, खड़ा हो। इधर आ, इधर आ। आज से इधर आ। देख किसका आदमी जल गया है। तेरी लुगाई जल गई है। आज से तुम एक दूसरे के साथ रहो। मोनू को मैं देखूंगा। हाँ भाई, तेरा क्या जला है? प्रधान जी मेरी बकरियों के बच्चा जल गए। बकरियों के बच्चे जल गए? हाँ। और क्या जला? बस यही सामान जला मेरे। तेरा बकरियों के बच्चे जल गए? हाँ। बकरियां तो जिंदा है। बकरी तो है। चिंता मत कर। हाँ भाई, तेरा क्या जला है? मेरा बकरा जल गया। अड़ुआ हुए वो? अड़ुआ ही है। तो एक काम कर, तेरी बकरी है, हाँ। इसमें अड़ुआ बकरा है। जल गया इसका तो। तोड़ नहीं, इसका जला नहीं है, तैयार है। न केरी में रोडियो बकरा जल गया। खस्सी बार हो जरो है। अड़ुआ तैयार है तो ना? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज से तू बकरा को इन पे छोड़ेगी। तुम्हारी बकरिया पे। तुम्हारा भी कुछ जला? मेरा? हाँ। प्रधान जी तुम्हारा क्या जला? तुम्हारा क्या जरा तुम बताओ भाई अपनी। अरे मेरा बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। क्या? मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बताइए। चाखी जल गई, अच्छा। चूल्हे जल गए, अच्छा। जल गए मेरे कबूतर। हाँ। सारी उम्र का रोना हो गया, जल गए मेरे तीतर। तीतर पालता हूँ। तीतर। तीतर पालते हो? हाँ। सुनो, आपका इतना नुकसान हुआ है। हाँ। आप लोग चिंता मत करो। अच्छा। आने दो। हाँ। उस सामने क्या नाम है उसका? हनुमान नाम का बानर है वो। आने दो उसे। बेवकन के उकन जाओ आप। आने दो तुम। मैं देखता हूँ। प्रिय बंधु, हनुमान जी पूछ को बजा करके माँ जानकी के पास पहुंचाते हैं। श्री राम। पूछ बुझाए खोए सिर्फ दौलत रूप होर, जनक सुता के आगे ठाणो बहो कर जोर। मात मोए दीजिए कुछ चिन्ना, जैसे रघुनायक मोए दीना। हे माता, अब विदा करिएगा माँ। कृपा का शीश एक बार हाथ रखिएगा माँ। जैसे प्रभु ने मुद्री दी, वैसे ही दे चिन्ह कोई निज कर से। संदेश कहे जो कहना हो कह दूंगा श्री रघुवंश। हे माता, कोई जैसे प्रभु ने मुद्री दी थी, वैसे ही आप भी कोई चिन्ह दे दीजिएगा, जिससे मैं प्रभु को दिखा सकूं। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हरस पवन समेत हितात मेरी चूड़ामणि ले जाइए। ये लीजिए और प्रभु से कह देना कि रावण ने 1 महीने की अवधि दी है। अगर 1 महीने में सीता जी को ले गए तो ठीक है, वरना सीता जी नहीं मिलेंगी।
और अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत